दिखाई दे रहा है। अजीत द्विवेदी, अब सवाल कुल मिलाकर यह है कि बंगाल में कौन सा मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स चलने वाला है। बीजेपी अलग अलग राज्यों में जीती है और हमने देखा है कि अलग अलग तरीके के गवर्नेंस मॉडल को डेवलप किया गया। हालांकि सबका साथ सबका विकास का नारा तो रहा, लेकिन फिर भी हम महाराष्ट्र की तुलना यूपी से नहीं कर पाते हैं। यूपी में योगी का अलग पैटर्न है, बिहार में अलग पैटर्न है। बंगाल में क्या होने वाला है, आप क्या देख रहे हैं? ये प्रचंड जीत है, इसके अलावा जो जमीनी कार्यकर्ता उनके भी मन में बहुत सारी बातें हैं। थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि टीएमसी के गुंडों को सबसे पहले हम नियंत्रित करेंगे, हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। अजीत जी जवाब दीजिएगा। इसी बीच एक अपडेट यह है कि 200 का नंबर यहां पर बीजेपी हासिल करते हुए दिख रही है और टीएमसी 87 पर, तो यह भी एक नंबर ध्यान में रखिएगा। जी जी देखिए, एक तो जो जितने एजेंडे तय किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, जितने मुद्दे उठाए थे, जैसे चुनाव के प्रचार के बीच अमित शाह ने कहा कि पहली कैबिनेट में हम जमीन देने का फैसला करेंगे ताकि बॉर्डर की फेंसिंग हो, तो कुछ एजेंडे तो तय कर लिए हैं। घुसपैठ चूंकि बहुत बड़ा मुद्दा था, तो भारतीय जनता पार्टी उसको रोकने का एक मैसेज बनाना चाहेगी कि हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी जमीन नहीं देती थी, तो 500-600 किलोमीटर का कुछ इलाका अभी भी वहां बाढ़ नहीं लग पाई है। तो एक तो वो उनका घुसपैठ रोकने का एक नैरेटिव होगा, आइडेंटिफाई करके घुसपैठियों को निकालने का होगा। ये जो हम लोग देख रहे हैं मतुआ समाज के लोगों को नागरिकता देने का, जो आप भी दिखा रहे थे अभी कि कई सीटों पर उसका फायदा हुआ, तो वो नागरिकता देने की प्रक्रिया उसको तेज की जाएगी। तीसरी बात है कि कानून व्यवस्था को ठीक करके एक मैसेज बनाना जो देना होगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी का हिंदुओं के बीच में। और अभी इस चुनाव नतीजे के बाद कोई हिंसा नहीं हो, ग्रामीण इलाकों में भी नहीं हो, जो इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का वो ना हो। ये कुछ चीजें तात्कालिक हैं जो करनी है। उसके बाद जो मॉडल चलने की बात आप कह रहे हैं, वो बंगाल का मॉडल ही बंगाल में चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी कोई दूसरी जगह का कहीं का मॉडल ले आकर के बंगाल में चलाएगी। वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चरल डिस्कनेक्ट रहा था, जिसको लेकर के बहुत सवाल उठते थे, उसको वो कनेक्ट बनाना होगा। अजीत जी जब आप ये कह रहे हैं, तो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है और दिल्ली में ये बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, जो अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतती है या कोई बड़ा चुनाव बीजेपी जीतती है, तो प्रधानमंत्री यहां आते हैं और इसी मंच से अपने कार्यकर्ताओं को और देश भर के में बीजेपी के समर्थकों को संबोधित करते हैं। और वहां देखिए इस वक्त वो एक बार फिर से जो प्रधानमंत्री का एक अंदाज था, जो उन्होंने गमछा हिलाया था बिहार के चुनाव में, वो एक बार फिर से वहां पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता लहराते हुए एक बार वही लेके चलते हैं। अबोध राय हो तो बताइएगा, उनसे बात भी करेंगे। पहले सुनाइए वहां पर क्या एम्बियंस सुनाइए वहां का। चलिए वहां जाएंगे हम। अमोद राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमोद जी, तो एक बार फिर से गमछा लहरा रहा है, लेकिन इस बार बिहार नहीं बंगाल की जीत पर। अंग और कलिंग के बाद बंग भी आ गया है बीजेपी के पास। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में वहां पर आने वाले हैं। जरा दिखाइए कार्यकर्ताओं का जोश और बताइए सेंट्रल लीडरशिप में इस जीत के बाद क्या बात हो रही है। देखिए गौरव, अभी कार्यकर्ताओं का जोश अभी थोड़ी देर पहले यहाँ देखते बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे पलटनो सरकार गाना बज रहा था और गमछा लहराकर यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित है। आप देखिए 4 बजे से पहले से यहाँ पे पूरा खचाखच जो बीजेपी प्रांगण है भरा हुआ है और कार्यकर्ता यहाँ जोश में आ जाए हैं। आज का जो जोश है वो अंग बंग और कलिंग की जीत के लिए है। आप समझिए कि अंग और कलिंग में तो पहले से शासन था, बंग भी अब आ गया। निश्चित तौर पे ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी की पिछली जितनी भी जीतें मिली हैं उसमें इस जीत का एक विशेष महत्व है, क्योंकि बंगाल बीजेपी का एक डूबता हुआ नासूर था और उसको लगता था कि यहाँ पर शासन होना अति आवश्यक है। उसके कई कारण हैं। उसके कारण ये भी है कि वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ एक राज्य है। उसका कारण ये भी है कि बंगाल में बीजेपी की स्वीकार्यता उस कदर नहीं हो पा रही थी जितना बीजेपी उम्मीद करती थी। चूंकि बीजेपी के फाउंडर मेंबर जो 2 लोग रहे, उसमें से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर भी है, तो बीजेपी को ये भी लगता था कि अपना घर जो फाउंडर है उनका घर हम नहीं जीत पाए, तो इसका भी दुख था। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए आज जश्न का माहौल और जश्न का दिन तो है ही। प्रधानमंत्री अब से तकरीबन 45-50 मिनट बाद बीजेपी ख्याले आएंगे। अमोद जी थोड़ा रुक जाइए, आपके पीछे फिर से एम्बियंस बढ़ गया है। वो आप बता रहे थे ना, पलटानो दरकार चोई बीजेपी सरोकार, जो वहां नारा था एक बार बीजेपी का, वो लग रहा है एक बार फिर से उन्होंने गाना बना लिया। उस पर सुना दीजिए अमोद जी, जो वहां पर इस वक्त गाना बजाया जा रहा हो।